लगातार समाज को दिग्भ्रमित करने का प्रयास। यादव कहेगा कि हम 18% थे 14 हो गए, तो भैया नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहते हुए अपने जात को कहने बढ़ा लिया, तो वो 10 कर लेते, 9 कर लेते। जाटव जाति राम जाति 5%, क्या वो गलत है? अत्यंत पिछड़ी जाति, क्या वो गलत है? माइनॉरिटीज कह दे कि हम 20 थे, हमको 17 कर दिए। आज जो 63% ओबीसी की बातचीत और अत्यंत पिछड़ों की जो आज सामने में एक जातीय जनगणना लाया गया, इसमें मेरा आग्रह है बहुत क्लियर कि जो बिहार या हिंदुस्तान के ऊंची जात के लोग हैं, आज नहीं राष्ट्र कवि दिनकर से लेकर के विद्यापति कवि हिंदुस्तान में जितने स्वतंत्रता सेनानी क्षत्रिय समाज से आए या ब्राह्मण या ब्रह्मर्षि, जिस तरीके से कई बड़े लड़ाकू ने लड़ाई लड़ी, तब भी पिछड़ा पावे 100 में 60, तब भी ये सवाल था कि समाज में जो दलित है, वंचित है, कमजोर, जिस दिन जगेगा उस दिन लड़ाई होगी। चाहे जगदेव बाबू हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, कोई नई जाति जनगणना की बात नहीं आई है। हमेशा से आरक्षण के को जिस तरीके से लाया गया, 27% पिछड़ों को 50 से 53% भागीदारी के लिए, यह सवाल तब से उठ रहा है कि हमारी भागीदारी बढ़नी चाहिए। और समय के अनुसार ऊंची जात में जब एक बड़ा वर्ग गरीबी और अशिक्षा के आधार पर नीचे हुआ, तो वहां भी आरक्षण का डिमांड उठा। निश्चित रूप से समय काल पात्र के अनुसार 100% में ही ना आरक्षण आप देंगे हमारे समाज को, तो उसमें 10% आरक्षण ऊंची जात को गई। ये नया बात नहीं है जाति जनगणना। आज जो जाति जनगणना हुई, यह सवाल लगातार, अब हमको आश्चर्य लग रहा है कि ये कब मूल्यांकन हो गया कि फलना जात इतना प्रतिशत थे। जो आज जाति जनगणना हुई है, उसको आप चैलेंज करके फिर से आप करा लीजिए। जिस तरीके से बात आप क्यों उत्तर प्रदेश में कह दिए जाति जनगणना नहीं होगा, नहीं करेंगे, जब देश का डिमांड है कि ओबीसी की जाति की जनगणना होनी चाहिए, अत्यंत पिछड़ों की, दलितों की जाति जनगणना होनी चाहिए। आप बिना, मैं पहले भी कहा हूं, बिना जांच के इलाज कैसे कीजिएगा? बिना अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे मशीन जांच के आप किसी के इलाज को आप बेहतर कैसे बनाइएगा? इसीलिए जाति जनगणना एक जांच की प्रक्रिया है, एक बेहतर इलाज करने के लिए समाज के अंतिम व्यक्ति। जाति जनगणना पहले भी 17 या 14% ज्यादा था या अन्य जाति थी, वोट तो चल ही रहा था 15 सालों से। इसमें क्या फर्क पड़ना है वोट और सियासत का? इसीलिए मेरा 3 सवाल है इस पर। पहला सवाल है कि कब आप 63% लोगों की आरक्षण में भागीदारी, जो स्टालिन ने, या जो पहला सवाल था 67% आरक्षण का, आप कब देंगे? दूसरा सवाल मेरा है कि 17% भागीदारी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा आप हमको बताइए कि 17% माइनॉरिटी, 18% माइनॉरिटी और 32% अत्यंत पिछड़ा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या राजनीति में अत्यंत पिछड़ा और माइनॉरिटीज को आप आगे लाएंगे?
क्या विकास से लेकर आर्थिक और सियासत में भागीदारी देंगे? कब ये भागीदारी की? और आरक्षण 67% आरक्षण में अत्यंत पिछड़ा और जिस माइनॉरिटीज को आपने कास्ट के आधार पर बाइफर्केशन किया है, क्या आप उस माइनॉरिटीज की हिस्सेदारी आरक्षण में दे रहे हैं कि सिर्फ उसको बाइफर्केशन कास्ट के आधार पर कर दीजिए, माइनॉरिटीज को आरक्षण में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी? तो माइनॉरिटीज के लोग को भी अत्यंत पिछड़ी जाति जिसमें आप लाए उसको भी आप आरक्षण की बात होगी। मेरा सीधा सवाल है, क्या हिंदुस्तान में अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग पीएम सीएम बनेंगे? मुसलमान को क्या हिंदुस्तान में या स्टेट में अब सीएम बनाने की प्रक्रिया होगी? हमारी पार्टी अत्यंत पिछड़ी जाति और माइनॉरिटीज के पक्ष में है कि उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। एक मिनट रुकिए। ऊंची जात में 3 जातियों में डिप्टी सीएम बनाए, मेरा आग्रह है। ऊंची जात का भी एक डिप्टी सीएम, अत्यंत पिछड़ा का भी एक डिप्टी सीएम और माइनॉरिटीज का भी एक डिप्टी सीएम। एक यार सुन तो लीजिए, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम हैं और 14% यदि ज्यादा है तो उसकी भागीदारी सबसे बड़ी अकेले जात में है। उसको हिंदुस्तान में आप अलग नहीं कर सकते। सबसे बड़ी अकेला जाति यादव है, तो उसको क्या कीजिएगा? उठा के फेंक दीजिएगा? तेजस्वी जी हैं डिप्टी सीएम। मेरा सीधा सवाल है कि अभी तत्कालिक जो नीतीश कुमार जी हमारे सीएम हैं, जो अत्यंत पिछड़ा के पक्षधर है, हम चाहते हैं कि वो डिप्टी सीएम 3 बनाए, एक ऊंची जात में भी, एक माइनॉरिटीज में भी और एक अत्यंत पिछड़ा में भी और एक दलित में भी। काहे 4 नहीं 5 बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? सारे भारत 58 साल के बाद भी हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था उन्माद पर टिका हुआ है। देश में लगातार हिंदू मुसलमान के साथ साथ जातियों के अधिकार और उसके सम्मान, वर्ग, वर्ण और वंचित कमजोर समाज या ऊंची जात के लोग, सभी को अपने अपने विचारधारा पर जीने का अधिकार है। सबको अपने अधिकार और अपने विचारधारा पर बोलने का अधिकार है। कोई हिंदुस्तान में जाति छोटा और बड़ा नहीं है। आजाद हिंदुस्तान के पहले भी सीर से लेके अभी तक हिंदुस्तान में मूलवासी आदिवासी से लेकर वंचित गरीब कमजोर तबके से लेकर ऊंची जात, जब जाति व्यवस्था आई तब से लेकर सबकी भागीदारी है। चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी को आप उठा करके देखिए, चाहे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को उठा करके देखिए, दुनिया में जितना इतिहास है उसमें सबकी भूमिका। रामायण में वाल्मीकि हैं तो तुलसी जी भी हैं, केवट है तो पराक्रम भी क्षत्रियता का है। महाभारत में आप उठा करके देखिए, राम ने सबरी का जूठा खाते हुए जाति व्यवस्था को खत्म किया। राम ने विभीषण का सम्मान जिस तरीके से दिया, वो क्या आज कोई समाज का ताकतवर लोग क्या वो देंगे सम्मान? जिस तरीके से राम ने लक्ष्मण का सम्मान किया, क्या फिर कोई देगा?
मैं मेरे हनुमान के बारे में यही बीजेपी के लोगों ने कहा वो आदिवासी है या दलित है, तो राम ने तो सबसे ज्यादा हनुमान का सम्मान किया, सबसे ज्यादा। फिर राम के मानने वाले लोग हनुमान को या सबरी को गाली कैसे दे सकते, या किसी भी जाति को गाली कैसे दे सकते? कृष्ण की भूमिका में भी आप देखिए, सुदामा उत्कृष्ट भूमिका के साथ रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी चीजों को खत्म कर कृष्ण के सम्मान की बात की। उस तरह यदि वसुधैव कुटुंबकम की बात करिएगा तो कृष्ण से अर्जुन, आप जाति व्यवस्था कृष्ण के काल में नहीं थी। जो लोग तब की जाति और क्षत्रियता की बात करते हैं उनको ज्ञान नहीं है। कृष्ण ने कर्म के आधार पर विवेचना की, तब जाति नहीं थी। युधिष्ठिर का कौन सा जाति था? नकुल और सहदेव का कौन सा जाति था? युधिष्ठिर की कौन सी जाति थी? भीम का कौन सा जाति था? सुभद्रा और रुक्मणी की कौन सी जाति थी? ये सबसे बड़ी बात है। को उठा करके देखिए, चाहे बिरसा मुंडा के जल जंगल जमीन को देखिए, चाहे संत रविदास मन करे चंगा कठौती में गंगा उस तात्पर्य को देखिए। जिस वाल्मीकि ने समाज के अंतिम पौधान पे रहकर राम के भाव को सामने लाया उस कैरेक्टर को देखिए। फिर आज जो जिस तरीके से राजनीतिक पार्टी और जातीय ठेकेदार जिस तरीके से जाति को चिन्हित करके या नेता को गाली दे रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। पहले भी इसी तरह की कई सेना, भूमि सेना, लोरिक सेना, कुर्मी सेना, रणवीर सेना, सनलाइट सेना, हिंदुस्तान में संविधान के मुताबिक किसी भी तरह के सेना, किसी भी तरह के उत्पात मचाने वाले गैंग को इजाजत नहीं मिलती थी। फिर आज जिस तरीके से आपको पूरी की पूरी आजादी है डेमोक्रेसी में अपनी बात रखने के लिए, लेकिन जिस तरीके से मुट्ठी भर कुछ लोगों ने राम के आचरण और चरित्र को जीवन में नहीं लाकर क्षत्रियता का जो पराक्रम था वो पराक्रम इंसानियत को बचाने के लिए थे। लेकिन जो लोग आज गाली गलौज कर रहे हैं वो सही नहीं है। जाति जनगणना